पावर एम्पलीफायर स्टार्ट किए थे हम पिछले क्लास में। क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर हो गया था। आज हम क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो आउटपुट कलेक्टर करंट के नेचर के बेसिस पर ही हम पावर एम्पलीफायर को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर देखा था। क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल के लिए होता है। दैट मीन्स होल साइकिल के लिए। दैट मीन्स वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके कंप्लीट साइकिल का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। इस कारण हम उसको क्या बोलते हैं, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं। दूसरा जो आपका एम्पलीफायर है क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इसके टाइप सर्किट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलो चाहे आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो बेसिकली पावर जो एम्पलीफायर जो होता है वो इनपुट आइडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की पावर को डिजायर्ड पावर लेवल तक बूस्ट करने का, इंक्रीज करने का काम करता है। उस वीक सिग्नल की पावर लेवल को उस पावर लेवल तक बूस्ट करता है ताकि वो लोड जैसे लाउड स्पीकर जैसे आपका लोड है उसको क्या कर सके, वो ड्राइव कर सके। ठीक है, तो आइडियो पावर एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के पावर लेवल को इंक्रीज करके इंक्रीज द पावर लेवल का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखा था पावर एम्पलीफायर का। एक को क्लास ए बोला था जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो है वो 360 डिग्री एंगल के लिए, होल साइकिल के लिए, या फिर जो एम्पलीफायर इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट प्रोवाइड करता है, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। दूसरा हमने टाइप देखा था क्लास बी। तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसा पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 180 डिग्री एंगल के लिए या फिर ओनली हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो वह पावर एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है वो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो हाफ साइकिल, या फिर जिस पावर एम्पलीफायर में आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, ऐसे पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं हम, क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्लास बी मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लास बी मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग जो पॉइंट होता है एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग जो पॉइंट है, चलो क्लास बी को देख लेते हैं। वह एम्पलीफायर होता है इन विच आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ? तो जिसमें इनपुट एसी सिग्नल की हाफ साइकिल के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, वैसे एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा आइडियो पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है वो ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है। ठीक है, तो इनपुट एसी सिग्नल के होल साइकिल, आप इनपुट एसी सिग्नल का कंप्लीट साइकिल दोगे तो इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल के लिए ही इसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। ऐसे पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है,
क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो, इन विच आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो ओनली फॉर 180 डिग्री एंगल। क्लियर हुआ? तो जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? हाफ साइकिल। तो हमने इनपुट उसमें फुल साइकिल इनपुट एसी दिया, तो इनपुट एसी के फुल साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल के लिए इसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। हाफ साइकिल दैट मीन्स उसमें 180 डिग्री एंगल के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। ऐसे आइडियो पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्लास बी मोड में ऑपरेट होने के लिए आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन में एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? लोड लाइन के एक्स एक्सिस पर। ये आपका क्या है? हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कलेक्टर टू इमीटर जो होता है, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में आउटपुट वोल्टेज होता है। कलेक्टर जो करंट होता है आउटपुट कलेक्टर करंट होता है। मैक्सिमम कलेक्टर करंट और मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लोड लाइन। तो ये वाला जो क्या है? लोड लाइन है। ये जो लोड लाइन है किसके किसके बीच होता है? मैक्सिमम कलेक्टर करंट टू मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में लोड लाइन है। क्या होता है? क्लास बी ऑपरेशन मोड में यूज होने के लिए ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, उस क्यू पॉइंट है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? लोड लाइन के एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। लोड लाइन के एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा? इनपुट एसी सिग्नल के सिर्फ ओनली एक ही हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और अनदर हाफ साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर। तो इसमें क्या होता है? ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री एंगल के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। ओनली ऐसा होगा। ये आपका 180 डिग्री एंगल के लिए होंगे और अगेन अनदर 180 डिग्री एंगल के लिए आपको कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। तो लोड लाइन है, क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन में एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? तो क्लास बी मोड में ऑपरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मतलब एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि वो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है इनपुट एसी सिग्नल के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है और अनदर हाफ साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो हमें क्या होता है? आउटपुट जो सिग्नल है अगर हमें फुल साइकिल के लिए आना, ठीक है, तो हम इनपुट एसी सिग्नल होल साइकिल दिए, तो होल साइकिल के इनपुट एसी के लिए ओनली हाफ साइकिल का ही एम्पलीफाइड आउटपुट कलेक्टर करंट मिलता है, अनदर हाफ साइकिल के लिए हमें नहीं मिल पाता। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है? आउटपुट जो सिग्नल है डिस्टॉर्टेड हो जाता है। आउटपुट सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो डिस्टॉर्शन की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड अगर करना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर क्लास बी ऑपरेशन। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? दो ट्रांजिस्टर का पेयर है उसको इस एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें से दोनों ट्रांजिस्टर में से हर एक इंडिविजुअल जो एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है और कंडक्शन करके वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा और अनदर जो ट्रांजिस्टर है नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेगा, दैट मीन्स वो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करे। तो इस टाइप से क्या होता है? हमने इनपुट एसी सिग्नल दिया तो कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो दोनों साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त होता है कब के केस में? व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन क्लास बी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? देखो फिर से रिवीजन करा देता हूँ। क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा आइडियो पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो
ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है, फॉर होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ? हम उसमें कंप्लीट एक साइकिल का एसी सिग्नल देते हैं, कंप्लीट एक साइकिल के इनपुट एसी सिग्नल के लिए ओनली हाफ साइकिल का ही हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है। उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में 180 डिग्री एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, या फिर ओनली हाफ साइकिल के लिए जिसमें कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं हम? क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। अब क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी मोड में यूज़ करने के लिए उस ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग जो पॉइंट है वो लोड लाइन में एक्स पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। जब ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लोड लाइन में एक्स पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है वो इनपुट एसी सिग्नल के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट हो पाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो एक्टिव मोड में ऑपरेट हो पाता है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर पाता है। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिल पाता। तो होता क्या है, हमने कंप्लीट साइकिल का इनपुट एसी दिया, तो उस कंप्लीट साइकिल के इनपुट एसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली हाफ साइकिल का ही हमें एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिल पा रहा है, जिससे आउटपुट जो वेव फॉर्म है, आउटपुट जो सिग्नल क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। आउटपुट सिग्नल क्या होता है, डिस्टॉर्टेड। तो अगर हमें कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्राप्त करना है, फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ आउटपुट सिग्नल, ठीक है, कंप्लीट इनपुट सिग्नल के होल साइकिल के लिए अगर आपको आउटपुट सिग्नल अगर लेना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स की पेयर का क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उनमें से क्या होता है, ट्रांजिस्टर जब पेयर यूज़ करते हैं तो दो ट्रांजिस्टर से यूज्ड क्लास बी ऑपरेशन वाले सर्किट का यूज़ होता है, जिसमें से एक ट्रांजिस्टर है वो पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्शन करता है और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो निगेटिव हाफ। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि दो ट्रांजिस्टर यूज होने से हमें एम्पलीफाइड जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो क्लास बी ऑपरेशन में तो हमने बताया क्या, पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होता है टू गेट कंप्लीट आउटपुट सिग्नल, ठीक है, फॉर होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ? तो इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल या फिर होल साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए हम दो ट्रांजिस्टर का पेयर यूज करते हैं। तो वो यूज्ड जो टू ट्रांजिस्टर है, जो हम ट्रांजिस्टर का पेयर जो यूज करते हैं वो ट्रांजिस्टर के पेयर के ही बेसिस पर क्लास बी एम्पलीफायर है वो दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड टू ट्रांजिस्टर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ द टू ट्रांजिस्टर वेदर पीएनपी और एनपीएम। क्लियर हुआ? अब सबको पता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, फर्स्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ? डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ द टू ट्रांजिस्टर एनपीएन एंड पीएनपी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। फर्स्ट इज पुश पुल क्लास बी ऑडियो, फर्स्ट इज व्हाट, पुश पुल क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी, पुश पुल क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इफ both the transition if both the transistors are either NPN or PNP। क्लियर हुआ? यदि दोनों जो ट्रांजिस्टर है या तो वो PNP है या फिर NPN, इफ बोथ द ट्रांजिस्टर आर आइदर NPN और PNP, या यदि यूज्ड दोनों ट्रांजिस्टर या तो NPN ट्रांजिस्टर है या फिर PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जनरली क्या होता है, क्लास बी अगर मोड में होता है तो ओनली एक ट्रांजिस्टर के कारण जो आउटपुट जो मिलता है
वो 180 डिग्री एंगल के लिए होता है। मतलब वन ट्रांजिस्टर है ओनली हाफ साइकिल के लिए ही एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर पाता है। अनदर हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाता है। कट ऑफ मोड में जाने के कारण ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या होता है बोथ साइकिल के लिए, बोथ साइकिल दैट मीन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्लियर हुआ? फॉर कंप्लीट फॉर आउटपुट सिग्नल फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। क्लियर हुआ? अगर आपको आउटपुट एसी सिग्नल अगर लेना है और वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए लेना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दो ट्रांजिस्टर का यूज होगा। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर का यूज होगा जिसमें से एक ट्रांजिस्टर है वो एक हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करके एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा और अनदर ट्रांजिस्टर है वो अनदर हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करके एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर का यूज होने से क्या होता है, हमें दो साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? दोनों साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट। तो यूज्ड उस एम्पलीफायर की डिजाइनिंग में यूज्ड ट्रांजिस्टर की बेसिस पर दो ट्रांजिस्टर यूज होगा। तो उस एम्पलीफायर की डिजाइनिंग में यूज्ड ट्रांजिस्टर के बेसिस पर आइडियो पावर एम्पलीफायर है वो दो टाइप का होगा। क्लास बी आइडियो पावर एम्पलीफायर दो टाइप का होगा, एक पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और दूसरा होगा कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, if both the transistor are either NPN or PNP then such type of power amplifier is called push pull class B audio frequency power amplifier। मैंने क्या बताया कि यदि उस पावर एम्पलीफायर के डिजाइनिंग में यूज्ड दोनों ट्रांजिस्टर या तो PNP है या फिर NPN है तो उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, पुश पुल आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर बोले। ठीक है, पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कब बोलेंगे, या तो दोनों ट्रांजिस्टर NPN हो या फिर PNP। दो ट्रांजिस्टर यूज होता है क्लास बी मोड में यूज होने के लिए। तो यदि दोनों ट्रांजिस्टर या तो PNP हो या फिर NPN हो तो वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाएगा, पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोले। ठीक है, क्लियर हुआ? और दूसरा जो होता है व्हेन वन ट्रांजिस्टर इज NPN and another is PNP then such type of transistor is called such type of transistor is called। ठीक है, यदि क्लास बी एम्पलीफायर की डिजाइनिंग में एक जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है और अनदर जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, PNP है। यदि एक ट्रांजिस्टर NPN है दूसरा ट्रांजिस्टर है वो क्या है, PNP है, तो इस टाइप के पावर एम्पलीफायर को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यदि क्लास बी पावर एम्पलीफायर में यूज्ड वन ट्रांजिस्टर PNP है और अनदर जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, NPN है, तो वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाएगा, क्लास बी मतलब कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो चलो डिटेल सर्किट ऑपरेशन देख लेते हैं पुश पुल क्लास बी का। तो पुश पुल एम्पलीफायर बेसिकली क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है जिसमें दो ट्रांजिस्टर यूज होता है।
यूज्ड दोनों ट्रांजिस्टर में से या तो दोनों ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होंगे या फिर दोनों है वो क्या होगा पीएनपी। यूज्ड ट्रांजिस्टर में से या तो दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन होंगे या फिर दोनों क्या होगा पीएनपी होगा। तो हम देखते हैं डिटेल। पुश पुल बस लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो क्लास बी का ही टाइप है। तो पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। मैंने क्या बताया था, इफ इन क्लास बी एम्पलीफायर if both the transistors are either NPN और PNP, यदि दोनों ट्रांजिस्टर या तो PNP है या फिर NPN है तो उस आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, उसका सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं अपन। ठीक है, सर्किट बता रहा हूँ मैं। सेंटर टेप्ड टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है इसमें। ठीक है, सेंटर टेप्ड टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होगा। छोटा सा बनाते हैं इसको। सेंटर टेप पॉइंट से जुड़ा है, ये R1 है, ये R2 है, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। आइडियो पावर एम्पलीफायर, इस आइडियो पावर एम्पलीफायर के लोड में हम लाउड स्पीकर कनेक्ट कर लिए। चलो, ये आपका लाउड स्पीकर है। सपोज इस लाउड स्पीकर की इसको लोड की तरह यूज़ किए हैं। सपोज ये लोड है लाउड स्पीकर, इसकी रेजिस्टेंस है उसको क्या ले लिया मैं, RL ले लिया। ये आपका Q1 ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, इस ट्रांजिस्टर को Q2 दे देते हैं। दो ट्रांजिस्टर Q2 और Q1 जो है दोनों NPN ट्रांजिस्टर है, देख सकते हो। इस वाले ट्रांसफार्मर को आउटपुट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आउटपुट ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। आउटपुट ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टेप्ड है। ये आपका सेंटर टेप्ड, यहाँ पर जोड़ देते हैं आपका प्लस VC, प्राइमरी सेंटर टेप्ड है, ये सेकेंडरी सेंटर टेप्ड है। ठीक है, यहाँ पर दो ये आपका Vin इनपुट AC सिग्नल है, वह इनपुट AC वीक सिग्नल है जिसकी पावर लेवल को डिजायर्ड पावर लेवल तक हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये वाला ट्रांसफार्मर है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ये आपका ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये आपका क्या है, आउटपुट ट्रांसफार्मर है। तो दो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है जिसमें दो ट्रांजिस्टर है वो यूज होता है। दोनों यूज्ड ट्रांजिस्टर या तो NPN होता है या फिर PNP होता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली हम NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर देख सकते हो ये सर्किट है, सर्किट में दो ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो कि हम इस पावर एम्पलीफायर के इनपुट में यूज किए हैं, जो कंप्लीट पावर एम्पलीफायर सर्किट को ड्राइव करता है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर कंप्लीट पावर एम्पलीफायर सर्किट को ड्राइव करने का काम करता है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, आउटपुट ट्रांसफार्मर है। आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से हम किसको कनेक्ट किए हैं, लोड को। यहाँ पर लोड की तरह लाउड स्पीकर का यूज किया गया।
क्लियर हुआ। और उस लाउड स्पीकर की रेजिस्टेंस को हम क्या लीजिए, लोड रेजिस्टेंस RL से रिप्रेजेंट कर। क्लियर हुआ। तो पुश पुल क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में दो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ड्राइवर है, दूसरा आउटपुट ट्रांसफार्मर है। दोनों जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, सेंटर टेप्ड है। तो इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को अपर को ए दे देते हैं, लोअर को क्या दे देते हैं, बी। ड्राइवर ट्रांसफार्मर की अपर सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ट्रांजिस्टर Q1 की बेस है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर की लोअर सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ट्रांजिस्टर Q2 के बेस से कनेक्टेड। क्लियर हुआ। यहाँ पर Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है, और दोनों ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करे। सर्किट में यूज्ड रजिस्टर R1 और R2 बेसिकली बाइसिंग रजिस्टर है, जो इस ट्रांजिस्टर सर्किट को प्रॉपर सूटेबल बाइसिंग है वो प्रोवाइड करे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेंटर टेप, इसका प्राइमरी है वो सेंटर टेप है, इसके प्राइमरी सेंटर टेप टर्मिनल है उससे हम एक्सटर्नल पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दिए हैं। सपोज इस आउटपुट ट्रांसफार्मर का अपर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न N1 है, N1, एंड लोअर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न क्या है इसका, N2 है, और इस आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। तो अगर देखा जाए तो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है, सॉरी N2 लिख दिया है, ये N1 है। ये लोअर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये अपर प्राइमरी वाइंडिंग है, और कंप्लीट प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, 2N1 होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। तो अगर देखा जाए तो इस आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है, इस आउटपुट ट्रांसफार्मर में टोटल टर्न जो रेशियो है 2N1 रेशियो क्या है, N2 है। क्लियर हुआ। तो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, वो क्या है आपका 2N1 रेशियो N2। क्लियर हुआ। Q1 और Q2 दोनों NPN ट्रांजिस्टर है। इस पावर एम्पलीफायर का यूज़ PNP ट्रांजिस्टर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि इस सर्किट में जो प्राइमरी सेंटर टर्मिनल पे अप्लाइड एक्सटर्नल DC सप्लाई जो वोल्टेज है वो प्लस VCC ना करके क्या रहेंगे, माइनस VCC। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी सेंटर टेप्ड टर्मिनल पे कनेक्टेड जो वोल्टेज है एक्सटर्नल DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज, जो कि पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है। इन केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, इफ दिस टू ट्रांजिस्टर्स आर PNP ट्रांजिस्टर, इन दिस केस द नेगेटिव सप्लाई इज यूज्ड एट प्राइमरी सेंटर टेप टर्मिनल ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेंटर टेप टर्मिनल पर क्या सप्लाई यूज होगा, निगेटिव सप्लाई यूज होंगे। क्लियर हुआ। तो ये है अपन का। अब होता क्या है, इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो है वो सेंटर टेप्ड है। सेंटर टेप्ड के अपर जो टर्मिनल है उससे आपका Q1 का बेस कनेक्टेड है, लोअर टर्मिनल से आपका Q2 का बेस कनेक्टेड। ठीक है। ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का अपर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप होंगे, और लोअर सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज। क्लियर हुआ। अपर सेकेंडरी टर्मिनल ए पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट हो जाएगा, और कंडक्ट होकर के एक्टिव मोड में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ। बट B पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से ट्रांजिस्टर Q2 है वो कट ऑफ मोड में रहेंगे। कट ऑफ मोड में रहेगा दैट मीन्स ये ऑफ रहेगा, इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हो। ए पॉइंट पे इंड्यूस्ड पॉजिटिव वोल्टेज के कारण ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट हो जाएंगे, और कंडक्ट होकर के क्या होगा, वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे, और एक्टिव मोड में आ करके वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। फाइनली आपका करंट है इस ट्रांजिस्टर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लोइंग जो करंट है वो सेंटर टेप्ड पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से आपका इस टाइप से फ्लो होंगे। ऐसा ट्रांजिस्टर Q1
ट्रांजिस्टर Q1 से होते हुए ऐसा ग्राउंडेड हो जाएंगे, इधर नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑफ है। तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से अपर टर्मिनल ट्रांजिस्टर Q1 से होते हुए ग्राउंड, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होगा। ठीक है, आउटपुट ट्रांसफार्मर की अपर प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट का फ्लो होने से इस पे क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जनरेटेड जो फ्लक्स है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को भी क्या करेंगे, लिंक करेंगे। क्लियर हुआ, जिससे इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वह वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा और उस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से आपका आउटपुट लोड में पावर का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस टाइप से आउटपुट पावर का ट्रांसफर लोड में हो जाएंगे। क्लियर हुआ। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल द इंड्यूस्ड वोल्टेज एट टर्मिनल A बिकम्स निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर Q1 टर्न्स टू कट ऑफ मोड। क्लियर हुआ, पहले एक्टिव मोड था, निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से इस निगेटिव वोल्टेज के कारण ट्रांजिस्टर Q1 हाईली रिवर्स हो जाएंगे और हाईली रिवर्स होने के कारण ट्रांजिस्टर Q1 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, उससे होकर कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर Q2 कंडक्ट करेगा, एक्टिव मोड में आ जाएंगे। एक्टिव मोड में आने से एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC से आपका लोअर प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर, देन ट्रांजिस्टर Q2 से आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर Q1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये अब ऑफ है। तो क्या हो रहा है, एक हाफ साइकिल में ओनली एक ही ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट हो रहा है और एक ही ट्रांजिस्टर के कारण करंट का फ्लो है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ट्रांजिस्टर Q1 एक्टिव मोड में था, Q2 कट ऑफ मोड में रहा और Q1 के कारण इसके लोड में करंट का फ्लो हुआ पॉजिटिव के कारण। क्लियर हुआ। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल Q2 ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में आया बट Q1 है वो कट ऑफ मोड में रहा। Q1 कट ऑफ मोड में रहा मतलब इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हुआ। फाइनली Q2 के कारण लोड में करंट का फ्लो होने लगता है। उस करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से लोअर प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर देन Q2 एंड अगेन ग्राउंडेड। क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पर इस पावर एम्पलीफायर में क्या हो रहा है, आउटपुट जो लोड में आउटपुट जो फ्लो हो रहा है, आउटपुट करेक्टर करंट का फ्लो जो हो रहा है वो दोनों हाफ साइकिल के लिए। क्लियर हुआ, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। और हो क्या रहा है, जब एक आपका ट्रांजिस्टर Q1 है वो एक्टिव मोड में है तो Q2 कट ऑफ मोड में है। Q2 जब एक्टिव मोड में है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, Q1 है वो कट ऑफ मोड। तो एट ए टाइम ओनली एक हाफ साइकिल में एक एक्टिव मोड में आ रहा है तो दूसरा कट ऑफ मोड में, दूसरा एक्टिव मोड में आ रहा है तो पहला क्या है, कट ऑफ मोड में चला जा रहा है। तो इसी के कारण इसको क्या बोल, एक को आपका एक्टिव मोड में पुश कर रहे हैं तो दूसरे को कट ऑफ मोड में पुल कर दे रहे हैं। एक को एक्टिव मोड में पुश कर रहे हैं तो दूसरे को कट ऑफ मोड में पुल कर रहे हैं। दूसरे को एक्टिव मोड में पुश कर रहा है तो पहले को कट ऑफ मोड में पुल कर रहा है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पुश पुल करना का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल चेंजिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक है आपका एक्टिव मोड में चला जा रहा है तो दूसरा कट ऑफ मोड में, दूसरा जब एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहा है तो पहला है वो कट ऑफ मोड में ऑपरेट कर। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर है, ओनली आपका हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन मिल रहा है तो एक के कारण इस टाइप से मिलेगा आपको। अगर सिंप्लीफाइड अगर पुश पुल ऑपरेशन को अगर समझाऊं तो सपोज दिस इज ट्रांजिस्टर Q1 and this transistor is suppose Q2 and suppose across this we are applying some input। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, ऐसा इनपुट दे रहे हैं, कॉमन इनपुट ही तो देते हैं ना दोनों में। इनपुट जो होता है हमेशा क्या होता है, वीक सिग्नल होता है। वह वीक सिग्नल होता है जिसके पावर को हमें डिजायर्ड पावर लेवल तक क्या करना है, बूस्ट करना। और यहाँ पर क्या है, हमारा लोड है। सिंप्लीफाइड अगर ब्लॉक डायग्राम में इसकी ऑपरेशन को समझे ऐसा, और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल
ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट बट Q2 विल नॉट कंडक्ट। Q2 कंडक्ट ही नहीं होगा क्योंकि Q2 कट ऑफ मोड में रहेंगे। Q2 कट ऑफ मोड में रहेगा मतलब Q2 से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, Q2 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बट Q1 है वो एक्टिव मोड में रहेंगे। एक्टिव मोड में होने से यहाँ पर क्या होगा, आपको आउटपुट सिग्नल मिलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, और Q1 के कारण इसमें लोड में क्या होगा, आउटपुट करंट का फ्लो होगा, आउटपुट मिलेगा अपन को। क्लियर हुआ। बट ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल Q1 will not conduct, Q1 goes to cut off condition, cut off mode, but Q2 will conduct, Q2 कंडक्ट करेगा and it will work as an amplifier, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एम्पलीफायर की तरह वर्क एक्ट करेगा। एंड अगेन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ऐसे। तो आपको पॉजिटिव Q1 के कारण मिला, Q2 के कारण निगेटिव मिला, तो Q1 और Q2 के कारण हमें लोड पे जो कंप्लीट आउटपुट मिल रहा है वो होल साइकिल का मिल रहा है। क्लियर हुआ। तो ये आपका बेसिक ब्लॉक ऑपरेशन है, बोल सकते हैं पुश पुल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर है, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ है। दोनों ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसके अपर सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी टर्मिनल से दो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस को कनेक्ट किए। दोनों ट्रांजिस्टर Q1 Q2 का इमीटर है वो क्या है, कॉमन शॉर्टेड, और उन दोनों के शॉर्टेड पॉइंट को क्या कर दिए, ग्राउंडेड कर। यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर Q1 Q2 NPN है और दोनों ट्रांजिस्टर आपका कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहा है। क्लियर हुआ। दो ट्रांजिस्टर, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या है आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से हम लोड को कनेक्ट कर दिए, लाउड स्पीकर को कनेक्ट कर दिए हैं। क्लियर हुआ। वो आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है वो फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड सिग्नल को ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टिवली कपल्ड करके लोड को प्रॉपर ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ इफिशिएंसी को भी क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। क्लियर हुआ। तो दो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है, दोनों सेम है। अगर आपका दोनों NPN होगा या फिर दोनों PNP, यहाँ पर मैं दोनों को NPN को यूज़ करके बनाया हूँ। अगर दोनों ट्रांजिस्टर NPN है तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो प्लस VCC होंगे। व्हेन दिस टू ट्रांजिस्टर्स आर PNP ट्रांजिस्टर, इन दिस केस द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज इज यूज्ड एट सेंटर टेप पॉइंट, प्राइमरी सेंटर टेप टर्मिनल ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेंटर टेप टर्मिनल पे निगेटिव होगा, बस वही है। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि एक हाफ साइकिल के लिए इन्होंने कंडक्शन किया और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल आपको दिया, दूसरे हाफ साइकिल के इन्होंने कंडक्शन किया और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है। तो देखा जाए तो एक ट्रांजिस्टर है, एक ही हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन कर रहा है, और जब ये एक हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन कर रहा है तो इससे आउटपुट जो मिल रहा है, लोड में जो आउटपुट जो मिल रहा है, लोड में आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो हो रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड की तरह ही है। हाफ साइकिल के लिए ये दे रहा है इस टाइप से, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि ईच ट्रांजिस्टर से जो आपका जनरेटेड आउटपुट कलेक्टर करंट है वो सेम एज हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल की तरह हमें मिलता है। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से इन्होंने एक हाफ साइकिल के आउटपुट दिया, इन्होंने दूसरे हाफ साइकिल के आउटपुट दिया, तो दोनों की वजह से हमें कंप्लीट साइकिल का आउटपुट हमें मिल गया। क्लियर हुआ। तो पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। दो ट्रांजिस्टर या तो NPN होंगे या फिर PNP। इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट में दो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, एक आउटपुट ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी वाइंडिंग से एक्सटर्नल लोड को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर लोड की तरह हम लाउड स्पीकर को यूज़ किए हैं। तो जनरली लाउड स्पीकर जैसे लोड को हम इसके आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी टर्मिनल्स के क्रॉस हम उसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। फाइनली इसके क्रॉस जो भी पावर डेवलप होगा वही आउटपुट पावर होंगे। क्लियर हुआ। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल सेंटर टेप्ड है, इसके सेकेंडरी सेंटर टेप्ड टर्मिनल, ठीक है, से हमने दो यहाँ पर R1 और R2 की वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का यूज़ किए हैं।
ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बेसिकली क्या करेगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर है उसको प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा। एक हाफ साइकिल, बाकी इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन और इफिशिएंसी कैलकुलेशन है उसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर ये वीडियो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखिएगा तो इसका क्लास पर्पसफुल क्लास बी आइडियो पावर एम्पलीफायर पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में इसका इफिशिएंसी कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे, इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी, पावर डिसिपेशन, इनपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर। क्योंकि अब सबको पता है कि पावर जो एम्पलीफायर है एक्चुअली इनपुट डीसी पावर को ही लेकर आउटपुट एसी पावर प्रोवाइड करता है, या फिर किसी पावर एम्पलीफायर का इनपुट डीसी पावर को इक्विवेलेंट आउटपुट एसी पावर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है उसी को हम उसकी कन्वर्जन इफिशिएंसी, तो इसकी कन्वर्जन इफिशिएंसी है उसको भी हम देखें। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।